हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। दोस्तों, मैं हूं जेपी यादव। आज हम फिर आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों रेशियो यानी कि अनुपात का दोस्तों हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर आपने दोस्तों इसके पहले जो हमने पार्ट डाला है रेशियो का वह नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:7 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 7:8 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको बेसिक से दोस्तों पूरा डिटेल से हल करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम ट्रिक से दोस्तों हल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, हम पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों उसको देखेंगे। दोस्तों, कह रहा है कि कोई मतलब पृथ्वी है। दोस्तों, मैं आपके सामने पृथ्वी बना रहा हूँ, बट समझाने के लिए दोस्तों क्या कह रहा है कि पृथ्वी दोस्तों है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होते हैं दोस्तों वो आपस में बराबर यानी कि दोस्तों पृथ्वी के आधे आध होते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये पृथ्वी है और दोस्तों इसका हम आधा कर दें दोस्तों यह आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और दोस्तों आपका यह क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। क्या दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। या दोस्तों क्या, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक दोस्तों, पृथ्वी का जो भूमि और जल का अनुपात कितना दिया है समझिएगा दोस्तों। पृथ्वी का दोस्तों भूमि और जल का अनुपात कितना दिया दोस्तों, 3:7 दिया है। 3:7 दोस्तों 7 दिया है। और दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि और जल का अनुपात कितना दिया है, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों भूमि और जल का अनुपात कितना दिया है, 7:8 दोस्तों कितना, 8 दिया है। अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं कि उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों भूमि और जल का अनुपात जो दोस्तों कितना वर्ग सेंटीमीटर, दोस्तों आप कहेंगे कि ये 7 वर्ग सेंटीमीटर, और दोस्तों ये यार 8 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आपका 15 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों कितना, 15 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमने आपको समझाया दोस्तों कि जो अगर दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध हो या आपका उत्तरी गोलार्ध हो दोस्तों वह पृथ्वी का आधा होगा। दोस्तों यह कितना होगा आपका, दोस्तों 7 3 10 कितना, 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। लेकिन दोस्तों हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यह पृथ्वी का आधा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध हो वह पृथ्वी का आधा हिस्सा होगा। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध है वह पृथ्वी का आधा हिस्सा नहीं है दोस्तों, आधा नहीं है। आधा बनाने के दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर इसमें दोस्तों हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों क्या होगा, ये उत्तरी गोलार्ध का दोस्तों कितना, यह दूना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसका यह आधा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और दोस्तों इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 3 का 9 अनुपात 7 3 दोस्तों कितना, 21 हो जाएगा आपका। अगर दोस्तों पृथ्वी के पूरे भूमि और जल के अनुपात में से हम दोस्तों उत्तरी गोलार्ध के भूमि और जल के अनुपात को घटा देते हैं तो दोस्तों हमारा दक्षिणी गोलार्ध के भूमि और जल का अनुपात हमको ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध के भूमि और दोस्तों जल का अनुपात कितना दिया है, 7:8 दोस्तों कितना, 8 दिया है। अब दोस्तों आप घटा लीजिए दोस्तों, इसको घटाएं कितना आ जाएगा, 2:8 दोस्तों कितना, 12 1 दोस्तों कितना, 13। यह दोस्तों क्या हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध का दोस्तों क्या, दक्षिणी गोलार्ध दोस्तों क्या, भूमि और दोस्तों जल का यह क्या अनुपात हो गया दोस्तों, यह भूमि का अनुपात दोस्तों यह जल का अनुपात है। हमने आपसे पहले ही कहा था दोस्तों कोई भी या उत्तरी गोलार्ध हो या दोस्तों या दक्षिणी गोलार्ध हो वह दोस्तों पृथ्वी का आधा होगा। दोस्तों यहाँ पे आधा नहीं था, इसलिए दोस्तों हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 30 हो गया दोस्तों, इसका यह दूना हो गया दोस्तों। तो आपका दोस्तों राइट आंसर कितना आया, 2:3 दोस्तों आपका दक्षिणी गोलार्ध दोस्तों भूमि और जल का अनुपात आ गया। दोस्तों यह तो पहला क्वेश्चन था। अभी दोस्तों इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन होगा और उसमें दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो उसमें दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने है, कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ कलम अपने दोस्तों A B C और D में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम होना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कोई व्यक्ति है, उसके दोस्तों 4 दोस्त हैं A B C D हैं और दोस्तों वह कलम इस अनुपात में दोस्तों बांटा तो उसके पास कितने कम से कम कलम होना चाहिए।
दोस्तों किस अनुपात में बांट रहा है? 1/2 अनुपात, 1/4 अनुपात, 1/5 अनुपात और 1/6 के अनुपात में दोस्तों यह बांट रहा है। दोस्तों कौन कौन दोस्त हैं इसके? ए, बी, सी और दोस्तों डी इसके दोस्त। तो दोस्तों चारों को, ए को दोस्तों उसने 1/2 के अनुपात में, बी को दोस्तों 1/4 के अनुपात में, सी को 1/5 और दोस्तों डी को 1/6 के अनुपात में उसने पेन बांटा। तो हमसे पूछा है कि उस व्यक्ति के पास कम से कम कितनी संख्या में पेन होना चाहिए बांटने के लिए। दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों यह बटे में है, दोस्तों अनुपात जो है बटे में है, तो इसको हम पूर्णांक बदलेंगे, इसको दोस्तों हम पूर्णांक बदलेंगे। क्या करेंगे, इन दोस्तों सबका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा इनका दोस्तों एलसीएम कितना आएगा? 60 इनका दोस्तों एलसीएम आएगा। ठीक, दोस्तों एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हर दोस्तों अनुपात के हर से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दोस्तों आप डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 दूना 60 30 हो जाएगा। अनुपात से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 4 से आप डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 दोस्तों, कितना? अनुपात से 15 आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 5 से आप डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 5 60 यानी कि दोस्तों 12 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप 6 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, 6 जाएंगे हम 60 यानी कि दोस्तों कितना आपका? 10 हो गया। अब दोस्तों हमारा एक पूर्णांक दोस्तों एक पूर्णांक में आ गया। हमसे दोस्तों क्या कहा कि टोटल उसके पास कितने कलम होने चाहिए। दोस्तों ए को वह 30 कलम देगा, मतलब 30 अनुपात में कलम देगा। दोस्तों बी को वह 15 के अनुपात में कलम देगा। दोस्तों सी को वह 12 के अनुपात में कलम देगा और डी को वह दोस्तों 10 के अनुपात में कलम देगा। हम दोस्तों इन सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। दोस्तों जोड़ लीजिए, 30 10 40 और दोस्तों 40 और 12 कितना हो गया? 52 और 52 15 दोस्तों कितना हो गया आपका? 67। दोस्तों कितना? 67 आपका दोस्तों राइट आंसर हो गया। कितना राइट आंसर दोस्तों कितना आप आ गया? 67। ऑप्शन नंबर दोस्तों कितना? बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, हमको पता चल गया कि दोस्तों ए को वह दोस्तों 30 के अनुपात में कलम बांट रहा है, बी को दोस्तों 15 के अनुपात में, सी को दोस्तों 12 के अनुपात में, दोस्तों डी को 10 के अनुपात में बांट रहा है। दोस्तों तो सब अनुपात को जोड़ लिया हमने, कितना? 67 आ गया दोस्तों। यानी कि दोस्तों कम से कम जो कलम की संख्या उसके पास होगी 67 होनी चाहिए। अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। दोस्तों जो पहला लाइन है उसको हम समझ लेते हैं कि दोस्तों सोने की कीमत किस पे डिपेंड करती है। दोस्तों कीमत जो है वह किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? भार के वर्ग पे। दोस्तों भार के वर्ग पे, मान लीजिए दोस्तों आपके पास 10 किलो सोना हो, दोस्तों उसका कीमत कितना होगा दोस्तों? भार है दोस्तों, यह किलो यानी कि दोस्तों भार हो गया, इसके वर्ग पे दोस्तों कीमत डिपेंड करे दोस्तों कितना, यानी कि दोस्तों आपकी कीमत कितना हो जाएगी दोस्तों? 100 रुपये हो जाएगी। कितना दोस्तों? 100 रुपये क्या आपकी कीमत हो जाएगी दोस्तों। तो जो पहला लाइन दोस्तों उसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति सोने के भार को 4:3:2 के अनुपात में बांट कर बेचता है और उसके बाद उसे 7,800 रुपये की हानि होती है, तो सोने का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करिए। दोस्तों किस अनुपात में बांट रहा है? 4:3 दोस्तों कितना? 2 के अनुपात में बांट रहा है। दोस्तों यह तो बाद की बात है दोस्तों, कितना बाद में दोस्तों उसने क्या किया? सोने को 4:3 2 के अनुपात में बांटा। दोस्तों पहले कितना था दोस्तों? 4 3 7 दोस्तों कितना? 9 किलो, मान लीजिए 9 किलो सोना था, उसने क्या किया? उसको 4:3 दोस्तों कितना? 2 के अनुपात में उसने बांट दिया। दोस्तों बांट कर जब वह बेचता है उसको 7,800 रुपये की हानि होती है। हमसे पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य दोस्तों क्या होगा। दोस्तों यह 9 किलो सोना है दोस्तों, यानी कि भार उसका 9 किलो है। दोस्तों उसकी कीमत कितना हो जाएगी दोस्तों? भार का वर्ग यानी दोस्तों 9 का क्या? 9 का वर्ग दोस्तों कितना आपका? 81 रुपये दोस्तों। कितना दोस्तों? 81 रुपये। 9 किलो सोना दोस्तों, 9 किलो सोना था पहले हमारा, कितने दोस्तों बिकता था? 81 रुपये में। अब दोस्तों यह 4:3 दोस्तों कितना? 2 के अनुपात में बांट दिया दोस्तों, तो इनका भी दोस्तों वर्ग कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों भार जो है वर्ग, भार के दोस्तों वर्ग पे दोस्तों हमारा कीमत डिपेंड करता है। तो 4 चौक 16 अनुपात दोस्तों कितना? 3 3 9 अनुपात दोस्तों कितना? 2 4। अब दोस्तों इसको आप जोड़ लेंगे, 16 4 20 दोस्तों 9 कितना हो गया? 29 आ गया। दोस्तों अब सोना कितने का बिक रहा था दोस्तों? 29 रुपये का बिक रहा था दोस्तों। पहले हमारा 9 किलो सोना था, उसको हमने बांट दिया 4 3 दोस्तों 2 के अनुपात में,
और दोस्तों पहले हमारा सोना 81 रुपये का बिक रहा था, अब दोस्तों कितना 29 रुपये का बिक रहा है। दोस्तों इसमें कितने का अंतर, दोस्तों कितने घाटा हो रहा है, दोस्तों कितने का 52 रुपये का आपका घाटा हो रहा है। दोस्तों कितना, दोस्तों 52 रुपये का आपको हानि हो रही है। और दोस्तों इस हानि के वैल्यू कितना दिया दोस्तों क्वेश्चन में, 7800, यानी कि दोस्तों 7800 आपको क्या इसका वैल्यू दिया है। तो हमको यहाँ पे 52 रुपये की हानि हो रही थी, पर दोस्तों इस 52 रुपये के दोस्तों 7800 रुपये वैल्यू दिया है। दोस्तों यह 52 का क्या गुना है दोस्तों, यह 52 का 7800 का गुना है दोस्तों। अब इसको आप निकालेंगे क्या गुना दोस्तों, क्या दोस्तों 150 गुना है, क्या 150 गुना है दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों हमसे पूछा कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगी दोस्तों, जो प्रारंभिक मूल्य दोस्तों हमारा 21 था, दोस्तों 21 का कितना होगा दोस्तों 150 गुना होगा। दोस्तों कितना 150 गुना होगा। दोस्तों 81 का दोस्तों कितना, दोस्तों प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना था 81 था, दोस्तों 81 का यह कितना 150 गुना होगा, नहीं दोस्तों कितना हो जाएगा 12,000 दोस्तों 150 क्या आपका प्रारंभिक दोस्तों मूल्य हो जाएगा आपका, ही दोस्तों राइट आंसर है। दोस्तों आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों कीमत उसके भार पे डिपेंड करती है। दोस्तों हमारा पहला दोस्तों भार कितना आ गया, 9 किलो आ गया सोना, उसको हमने 4-3 दोस्तों 2 के अनुपात में बांटा था। दोस्तों पहले 81 रुपये का बिक रहा था, अब दोस्तों 29 रुपये का बिक रहा है। हमको कितना दोस्तों 52 रुपये का घाटा, बट दोस्तों 52 रुपये की दोस्तों वैल्यू कितना दिया है 7800 दिया है। दोस्तों हमने 150 गुना है 52 का दोस्तों, तो हमारा जो प्रारंभिक मूल्य दोस्तों होगा कितना 81 का दोस्तों 150 गुना है, दोस्तों कितना आपका 12,150 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है कि ए, बी और सी 3 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि ए और बी का अनुपात 3:2 है, जबकि बी और सी का अनुपात दोस्तों 4:5 है। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्वाभाविक मान क्या हो गया। दोस्तों ए, बी और सी का दोस्तों अनुपात दिया, दोस्तों ए और बी का अनुपात दोस्तों कितना दिया 3:2। दोस्तों ए के नीचे 3 लिखेंगे और दोस्तों बी के नीचे 2 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर क्या कह रहा है कि बी और सी का दोस्तों अनुपात कितना है 4:5। दोस्तों 4 को यहाँ लिखेंगे बी के नीचे दोस्तों, और 5 को दोस्तों सी के नीचे लिखेंगे। हमारा था जो स्थान दोस्तों खाली है उसके हम आगे का जो अंक है उसको दोस्तों भर देंगे। दोस्तों इसके आगे कौन सा अंक 2 है, तो 2 भर देंगे। दोस्तों यहाँ पे स्थान खाली दोस्तों, इसके आगे कोई अंक नहीं है दोस्तों, तो पीछे का अंक क्या है 4 है दोस्तों, तो 4 को हम भर देंगे दोस्तों यहाँ पे। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12 दोस्तों, अनुपात कितना है दोस्तों 4 दूना 8 अनुपात दोस्तों 5 दूना 10। आप 2 से काट दीजिए, 2 6 12 2 4 8 दोस्तों 2 5 10, यानी कि दोस्तों 6:4 दोस्तों 5 क्या है। और दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का दोस्तों स्वाभाविक मान पूछा है दोस्तों, हम सबको जोड़ लेंगे 6 4 10 दोस्तों कितना आपका आ गया 15 आ गया दोस्तों। अब आप ऑप्शन, अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दोस्तों 15 से डिवाइड हो रहा है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी आपका 15 से डिवाइड करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी दोस्तों आपका 15 से डिवाइड करना है दोस्तों। 15 एक नाम 15 दोस्तों, उसके बाद 105 हो गया 15 साल दोस्तों कितना आपका 105, यानी दोस्तों आपसे ऑप्शन नंबर दोस्तों बी क्या है पूरी तरह दोस्तों 15 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कितना है दोस्तों 255 आपका राइट आंसर है। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, करा कि 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है, यदि n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा तो n का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई 2 व्यक्ति हैं, इनका उम्र कितना दिया है दोस्तों 36 वर्ष और दोस्तों 50 वर्ष दिया है, और क्या कह रहा है कि दोस्तों n वर्षों के बाद इनका जो अनुपात होगा दोस्तों कितना 3:4 दोस्तों कितना 4 होगा। तो हमसे कहा है कि n का मान निकालिए। ठीक दोस्तों, एक बेसिक तरीका है और एक डायरेक्ट तरीका है दोस्तों। तो बेसिक तरीका क्या है दोस्तों, कितना 36 वर्ष दिया है और कितना 50 वर्ष दिया है, प्लस n कर देंगे दोस्तों, प्लस n कर देंगे, और दोस्तों इनका अनुपात कितना दिया है 3:4। अब दोस्तों 36 वर्ष का जो व्यक्ति होगा दोस्तों n वर्षों के बाद दोस्तों n से अधिक हो जाएगा, n वर्षों से अधिक हो जाएगा। दोस्तों 50 वर्ष का जो व्यक्ति है प्लस n दोस्तों, यानी कि n वर्षों के बाद वह n से अधिक हो जाएगा दोस्तों। तो हम इसको दोस्तों गुणा करके हम अपना आंसर ला सकते हैं, बट दोस्तों यह थोड़ा लॉन्ग मेथड है,
अब दोस्तों यहाँ पे ट्रिक हमारा देखिए दोस्तों, पहले आप देखिए कि इनमें कितने का अंतर है दोस्तों, इनके कितने का अंतर, 14 का अंतर है दोस्तों। कभी भी दोस्तों अंतर कम नहीं होगा, चाहे 100 साल का हो जाए 2 साल का हो जाए, कभी दोस्तों अंतर जो इनका होगा 14 ही वर्ष का होगा। लेकिन दोस्तों अनुपात में कितने का अंतर है दोस्तों, अनुपात में दोस्तों 1 का अंतर है। तो इसको 14 मान दोस्तों हम क्या करेंगे, 14 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 14 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप यहाँ कर दीजिए दोस्तों, कितना 14 है दोस्तों, कितना 42, एक ना ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 वर्ष दोस्तों, कितना 56 वर्ष। अब आप देख लीजिए दोस्तों, जो 36 वर्ष का था वह 42 वर्ष का दोस्तों हो गया, 50 वर्ष दोस्तों था वह 56 वर्ष का हो गया। अब आप दोस्तों देखिए कि दोस्तों अभी इनके अंदर जो ये दोस्तों गैप है दोस्तों, जो इनके बीच का दोस्तों अंतर कितना है, 14 ही होगा दोस्तों, कितना 14 ही रहेगा दोस्तों। कितने वर्ष बाद इसका दोस्तों 42 वर्ष हुआ दोस्तों, इसका 56 वर्ष हुआ। आप दोस्तों देख लीजिए कितना 6 वर्ष दोस्तों, कितना दोस्तों 6 वर्ष बाद दोस्तों दोनों का, एक का 42 दोस्तों, एक का 56 दोस्तों, यानी कि हमारा जो यन का मान दोस्तों कितना आ गया, 6 वर्ष दोस्तों, कितना दोस्तों यन का मान दोस्तों हमारा 6 वर्ष, क्या हमारा ये दोस्तों राइट आंसर हो गया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।